प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो आप समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो ये दो मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। हमने ये ग्लास स्लैब ले लिया है, ये एयर है। व्हेन लाइट travels from rare medium to denser medium it bends towards the normal। जे एन ओ एन डैश ये नॉर्मल है, एन ओ एन डैश। इसका मतलब जब डेंसर मीडियम में रे एंटर करती है तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है इसके दिस रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या डेफिनेशन बनी फिर? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ एंटर करेगी रे तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। कहने का मतलब अगर जे मान लो जे डेंसर मीडियम है इधर वाला, ये रेयर मीडियम है, तो अगर रे इधर से ऐसे चलती है ऐसे तो ये हो गया नॉर्मल, तो दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर बेंड हो जाएगी ऐसे। जो रे रेयर से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगी दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आगे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने रेयर मीडियम है, दैट इज डेंसर मीडियम। The incident ray, the normal to the refracting surface at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। ये incident ray, ये normal at the point of refracting surface, ये से refracting surface होगी ना x o y, and the refracted ray, ये refracted ray होगी जो नीचे तरफ आ रही है, जो denser medium में travel कर रही है। ये तीनों एक ही plane में होनी चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है जो लॉ है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम। जो एंगल आई है बन रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की रेशियो विद साइन वो हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। जहाँ एयर लिया, जहाँ ग्लास के भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जहाँ ए न्यू बी, ये न्यू ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब जहाँ से रे इंसिडेंस रे एंटर की और इधर आ गई बी मीडियम में। ए ऊपर लगाना जिधर से रे चल रही है जिस मीडियम से, और बी जिसमें वो एंटर कर गई। ये बातें याद रखनी है, ए न्यू बी, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ऐसे बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ये मीडियम बी हमने मान लिया है, ये मीडियम ए, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम उसे कहते हैं जहां एटमॉस्फेयर नहीं होता। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम बाहर निकल जाते हैं तो वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो वहां क्या है? वैक्यूम। तो वहां स्पीड अधिक होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट अधिक होगी। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम सी बटा वी, इसका मतलब सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे सी बटा वी से हम लिखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम समझते हैं क्या है ये। देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम मान लेते हैं हम, ये एयर है, ये वाटर है, ये मीडियम है, ये बी मीडियम है। अब जो लाइट रेज एंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, दैट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल हम मान लेते हैं आई, तो ये एंगल हम मान लेते हैं आर। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी, लाइट रेज, तो दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो व्हाट इज द प्रिंसिप रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल क्या है? इफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स्ड, it travel backs along the same path in the opposite direction is called principle of reversibility of light। कहने का मतलब अब देखो जे लाइट इधरों आ रही है इंसिडेंट की और एंटर कर गई डेंसर मीडियम में। अब इसे रिवर्स करना हम क्या करेंगे, जहां एक मिरर लगा देंगे ऐसे, जे परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे लगाना, ये याद रखना। तो ये लाइट ऐसे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जहां रिफ्लेक्ट करके जब आएगी तो ये वह इसी पाथ में वापस चल जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अब इसे कैसे ड्राइव करेंगे, देखो ध्यान से। पहले तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, ए मीडियम से बी मीडियम की तरफ आ रही है ना, इसको ऐसे लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू न्यू ए टू बी। ए से बी की तरफ एंटर कर गई, जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से एक नंबर डाल लो। अब लाइट रिवर्स हो गई, तो रिवर्स होके किधर जाएगी, देखो ध्यान से। इस अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे साइन आर, देखो ध्यान से, साइन आर बटा साइन आई। अब उल्ट गया ना, अब जो डायरेक्शन है वो किधर बन गई, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन बन गई, रिवर्स डायरेक्शन बन गई। मिरर से स्ट्राइक करके रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, वापस वही पाथ रिट्रेस कर रही है। तो ये साइन आर बटा साइन आई इज इक्वल टू न्यू। अब मीडियम चेंज हो गया, अब किधर जा रही है, ए मीडियम में। तो अब जहां मैं लिखूंगा बी टू ए, बी मीडियम से ए मीडियम की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, टू ए, इसे 2 नंबर डाल लो। मल्टीप्लाइंग 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखें क्या बनता है। लो देखो, ये बन गया साइन आई बटा साइन आर इंटू साइन आर बटा साइन आई इज इक्वल टू ए न्यू बी इंटू बी न्यू ए। साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, एक ही बचा। तो ये कितना बच गया हमारे पास, 1 इक्वल टू ए न्यू बी इंटू बी न्यू ए। तो इसको एक, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो आप ये बन गए 1 बटा बी न्यू ए इज इक्वल टू ए न्यू बी। तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं भी ये बन गया, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ए न्यू बी इज इक्वल टू 1 बाय बी न्यू ए। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी।